10 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, है ना? राइट। ओके। सो जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है क्लास में, उनका होमवर्क वुड बी शेयरिंग दी स्क्रीनशॉट्स वेर एवर इम्पोर्टेंट, जहां पर भी क्रिएट होंगे उनके स्क्रीनशॉट्स उन्होंने मुझे शेयर करने हैं। ठीक है? और आरिका बेटा, कीप अ वॉच हु इज शेयरिंग दैट और नॉट। ओके, चलो तब लोग पढ़ाई करें। गौरी स्माइल कर सकते हैं, केमिस्ट्री डजंट मीन स्माइल नहीं कर सकते, कर सकते बेटा। ओके जेनिशा, थोड़ा सा पढ़ाई कर ले बच्चे, बहुत हो गया खाना। चलो आ जाओ। पहला जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं दैट इज इथेनॉल। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, इसका स्ट्रक्चर देखा है हमने कैसे बनता है। इथेनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, तो अल्कोहलिक ग्रुप में तो कोई अपना कार्बन नहीं है, इट्स OH, है ना? हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है, उसमें कोई C नहीं है। तो अगर आपको इथेनॉल बनाना है, इथ बनाना है, तो दोनों कार्बन आपको एल्काइल चेन में लेने पड़ेंगे, राइट? तो वो हो जाएगा C2H5। So C2H5OH is what is the name, is the formula for ethanol. ethanol. The common name is ethyl alcohol, right? Ethyl alcohol, alkyl ग्रुप की चेन ethyl alcohol से हम उसका कॉमन नेम लिखते हैं। और अब हम इसे एक और तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 एंड देन OH, राइट बच्चे? इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट करना है। मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ वो प्रॉपर्टीज आपके लिए, उन्हें अपने नोट्स में लिख लो जल्दी से। दैट इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड having a pleasant smell. I don't know who on this earth finds that pleasant, and a burning taste. It's a volatile liquid. Volatile liquid means keep the bottle open, it'll reduce to half on its own, right? Having a low boiling point, that is 78 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल्स वाटर से पहले बॉईल हो जाते हैं बेटा। तो अगर आप वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर बॉईल कर रहे हैं तो वाटर बाद में बॉईल होगा, पहले पूरा इथेनॉल बॉईल अवे हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे वाटर बचेगा। ठीक है? इट इज लाइटर देन वाटर। It mixes with water in any proportion. The solubility of ethanol in water is due to solubility. It is soluble in water. Is due to the presence of hydroxyl group. पानी में क्यों डिसॉल्व हो पा रहा है ये? OH की वजह से, राइट बच्चे? जिस इथेनॉल में 5% वाटर मिक्स कर देते हैं, उस इथेनॉल को आप रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं बेटा। इसे कमर्शियल अल्कोहल भी बोलते हैं। 100% pure ethanol is called as absolute alcohol. Right, बच्चे? We all know we are studying covalent compounds. This, of course, is also a covalent compound. It does not contain any hydrogen ion. So when you dissociate it, it will never give you H plus ions. That is not acidic in nature. And it is a neutral compound. It has got neutral means it has got no effect on any litmus. That means it is neither acidic nor basic. That is why it is called neutral. So alcohol is a neutral compound. Right, बच्चे? Noted all the physical properties? Ma'am, if it has OH ions, then how is it neutral? बेटा मैंने ये बात जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स किया था तो ये बताया था आपको कि इट इज bases are not bases because of the OH. It is because less of H there, H plus ions there. तो हर चीज जो OH की होती है वो बेसिक नहीं होती है, वहां पर वो आयनिक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए।
यहाँ पर ये न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो तो पानी में डिसॉल्व ही हो जाएगा ना, तो इट्स जस्ट लाइक वाटर डिसोशिएटिंग इनटू वाटर, नो। Yes. Okay. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। चलें बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। Mm, अभी तक जूनियर स्टैंडर्ड्स में हम ये बात पढ़कर आए हैं कि ऑक्सीडेशन एंड कंबशन दे मीन द सेम, बट दे डोंट मीन द सेम बेटा, दे आर सिमिलर, दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर। ऑक्सीडेशन में भी ओ ऐड होता है और कंबशन में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, सो ऑक्सीजन इज कॉमन इन बोथ but they're not identical. तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले before we go further and read about what is oxidation, what is combustion, हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि what is the difference. During combustion, the organic compounds react rapidly with the oxygen and breaks up completely to form carbon dioxide and water vapor. So combustion में the compound is breaking down after being reacted with oxygen. They are breaking down into carbon dioxide and water vapor, and a lot of heat and light are produced. But oxidation is a kind of a controlled combustion. It is a controlled combustion. During oxidation, the organic compounds combine with oxygen provided by an oxidizing agent to form a new compound. So they are not breaking down here, they are making new compounds. When reacted with oxygen or some oxidizing agent is there, when they are supplied with oxygen, they are making new compounds. They're not breaking down into carbon dioxide and water vapor. Understood or not? Clear? So much less heat and light are produced during oxidation. Keeping these points in mind, we will now discuss both the things of alcohol, combustion also and oxidation also. कि कंबशन होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का बच्चे, तो वो हमेशा CO2 और H2O प्लस हीट एंड लाइट निकालेंगे, ऑलवेज। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फॉर एनी हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन आता है लिखने को, तो द ओनली पार्ट डिफरिंग हेयर इज द बैलेंसिंग, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स ऑफ CH और O होगा वहां पर। अदरवाइज कंपाउंड्स यही बनने वाले हैं, CO2 और H2O। साची, आर यू पेइंग अटेंशन? yes. Because your hands are there on the screen. It should be in your notebook, no beta? Yes, ma'am. Whatever is distracting you, bring yourself back. Tell yourself, I've got just 3 minutes of my life now to give me the opportunity to select subjects for me and not give the power to someone else. Just 3 months. So, compounds, when burnt, hydrocarbons, when burnt, they will always give you CO2, H2O plus heat and light, and a lot of heat and light. Right, bacche? Alcohols burn in air to form carbon dioxide and water and produce heat and light. That is why ethanol is used as a fuel, because its calorific value is good. You're getting good amount of heat and light there, good amount of heat there. That is why it is used as a fuel. A material which is burnt to obtain heat is called a fuel. Since ethanol burns with clear flame, giving a lot of heat, therefore it is used as a calorific value. To sound more scientific, you can write it has got a high calorific value. So it's a clean fuel. Its a calorific value is high. That is why it is used as a fuel. Some countries add ethanol to petrol to be used as a fuel in cars. So why is this so? ये additive की तरह यूज क्यों होता है पेट्रोल में? Ma'am, it's because it's very volatile. Ma'am, basically has a high calorific value. हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर कह सकते हो ये फ्रीज नहीं होगा ना, राइट? Ma'am, freeze in the sense, ये उन कंट्रीज में भी यूज किया जाता है बच्चे, जहां पर जो कंट्रीज फ्रोजन होती है ना,
जो कंट्रीज जहां पर फ्रोजन रहता है वहां पर भी ये एज एडिटिव यूज होता है. यहाँ पर they are saying this is used as a fuel in the car because it's a clean fuel and it gives only harmless products like carbon dioxide and water vapor on burning. So no harmful poisonous gases like carbon monoxides are produced. That is why in addition to petrol, ethanol is also there used as a fuel in cars. Right? That point should be here in Lakshmi Singh. किधर होगा देखते हैं, चलो कहीं तो होगा, नहीं होगा तो I'll tell you. इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल केन क्रॉप. किस तरीके से इथेनॉल बनाया जाता है बेटा? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन को अगर आप गूगल पे हिंदी सर्च करेंगे ना कि क्या होता है हिंदी, तो यू विल फाइंड द वर्ड सड़ना. फर्मेंट होने देते हैं, सड़ने देते हैं चीजों को, तो बनता है अल्कोहल. Sugarcane juice is used to obtain sugar by the process of crystallization. सबसे पहले क्या किया जाता है? एक concentrated sugar syrup प्रिपेयर किया जाता है. Concentrated sugar syrup कैसे बनता है? जो sugarcane juice निकलता है ना, उसको हीट अप करते हैं. उसको इतना हीट करते हैं कि उसके अंदर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम में शुगर हो. सो आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, और फिर उसे क्या करेंगे? फिर उसे ठंडा कर देंगे तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे. तो जब उसके क्रिस्टल्स बन गए, then after the crystallization of sugar from the concentrated sugarcane juice, a thick dark brown liquid called molasses is left behind. तो जो पीछे एक लिक्विड बच जाएगा, जैसे ही उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, उसकी मिश्री बना दी, है ना, सॉलिड चंक्स बना दिए, तो पीछे मोलासेस रह जाएंगे. Molasses still contain about 30% of sugar which could not be separated by crystallization. तो अभी भी it has got 30% sugar in it. Ethanol is produced by fermentation or breakdown by enzymes of the cane sugar present in the molasses. So जो वो thick color का dark liquid रह जाता है पीछे 30% sugar के साथ, उसको सड़ने दिया जाता है, उससे बनता है बेटा alcohol. Right? Ethanol produced by the fermentation of sugar from sugarcane is mixed with petrol and used as a fuel for running cars. Ethanol alone can also be used as a fuel for cars. ठीक है बच्चे, क्लियर है? Ma'am, then why is it not being used? Come again. Ma'am, then if ethanol is so good, then why is it not being used, ma'am? Is it because of production rate or something like that? सोचो कार्स में से निकाल के ही लोग पीने लग गए. अभी आएगा बेटा, गवर्नमेंट उसको डीनेचर करती है खुद से कि उसका गलत यूज नहीं होने लग जाए. अभी अभी आएगा आगे, अभी आप पढ़ना देखना कि अल्कोहल को खुद से गवर्नमेंट डीनेचर करती है, खराब करती है, ताकि वो उस कंडीशन में नहीं रहे कि आप कंज्यूम कर सको. ठीक है, चले Okay. अभी. पता है लोग पेट्रोल पंप से बॉटल्स भरवा के लेके जा रहे हैं. चलो. Ma'am, ethanol pump. राइट. मैं तो बिफोर वी पेट्रोल का डिस्क्राइब. मैं तो पेट्रोल का स्मेल सूंघने के लिए ले जाती हूँ. सच में तुझे प्लेजेंट लगता है? होते हैं कुछ मैम बच्चे, कुछ मैम लोग मेरे जिन्हें को भी प्लेजेंट पसंद है लगता मैम. है. मैम केरोसिन हाँ, रखा रहता है ना यहाँ. मुझे तो बहुत वो लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे तो वो स्मेल. मैम मेरे को तभी तो बहुत बुक अच्छा में भी लगता उसे है. प्लेजेंट लिखा है, या फिर हम ही अजीब है? हमें हमें ठीक नहीं लगता, हमें प्लेजेंट लगना चाहिए. मैम पेट्रोल का तो अच्छा रहता मैम है. वो पेंट का स्मेल बहुत गंदा रहता है, पेट्रोल का अच्छा लगता है. पेट्रोल का अच्छा लगता है. सही है. सबको मुझे तो अच्छा याद है लगता सिंस माय चाइल्डहुड, जब मैं छोटी थी, हमेशा मेरे घर में रूल था कि कार रिफ्यूलिंग के लिए जाएगी तो पहले अलका को बिठाने से पहले जाएगी. मतलब जब मैं छोटी बच्ची थी तब से भी, क्योंकि अगर ये वहां चली गई तो वॉमिट्स करती हुई वापस आएगी, तो मैं इसीलिए मुझे पेट्रोल पंप कभी ले जाया ही नहीं जाता था. और अभी भी ऐसे होता है कि अब सीएनजी कार्स हैं तो अब मुझे दूर उतार दिया जाता है कि तू पीछे गड़ी तो तेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा. तो आई कैन नॉट टॉलरेट दैट स्मेल. चलो
Before we describe the next reaction of ethanol, we should know the meaning of alkaline potassium permanganate solution. Alkaline किया गया है उसे potassium permanganate solution को, और potassium dichromate को acidify किया गया है, acidified potassium dichromate. ये क्या है इन्हें समझ लेते हैं. An aqueous solution of potassium permanganate containing sodium hydroxide to make it alkaline potassium permanganate solution is called as alkaline potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को थोड़ा सा अल्कलाइन किया गया है, उसमें एक एल्कली डाल के, दैट इज NaOH. राइट बच्चे. तो इस वर्ड को टुगेदर आप पढ़ेंगे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट. KMnO4 प्लस NaOH को आप एक साथ पढ़ेंगे, दिस इज एल्कलाइन KMnO4. या फिर यहाँ देखे रिएक्शन में अगर उन्होंने वो प्लस NaOH नहीं लिखा तो उन्होंने वर्ड एल्कलाइन यूज किया है. ठीक है. The potassium dichromate solution containing sulfuric acid is called acidified potassium dichromate solution. यहाँ पर साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है. तो आप दोनों में से ईदर ऑफ द टू यू यूजिंग, या तो आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं. A substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent. ये बात हमने acid bases and salts chapter में पढ़ी है कि हम उन्हें oxidizing agent कहते हैं. Alkaline potassium permanganate and acidified potassium dichromate are strong oxidizing agent. So they supply oxygen for oxidation. Because they provide oxygen for oxidizing other substances, please note that nascent oxygen is freshly generated atomic oxygen which is very very reactive. तो आप जनरली देखोगे आपको O कहीं भी रिएक्ट करना है तो आप प्लस O2 लिखते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में O2 लिखेंगे तो 0 मार्क्स आ जाएंगे. नेसेंट ऑक्सीजन मींस सिंगल O एटम यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू हैपन. इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई किया गया, और ये बड़ा 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 रिएक्टिव होता है तो वो जल्दी से उसके अंदर जाकर एंटर कर जाएगा एंड इट विल गिव यू एन एसिड देन. तो अल्कोहल से एसिड कैसे बनेगा, उसके अंदर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो. वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन वो O सप्लाई करेंगे टू ऑक्सीडाइज दी अल्कोहल. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई. और साथ में एक H2O रिलीज हो जाएगा. तो मैं आपको बताऊं मैं कैसे याद करती थी इसको. CH3CH2OH है ना बच्चे, इसमें से मैं ऐसे सोचती थी कि ओके H2O निकाल देते हैं, ऑल्दो ऐसे निकलता नहीं है बच्चे ये वाला H2, पर माइंड में रिएक्शन को याद कैसे करना है कि H2O निकाल दो, बचा क्या CH4 बचा ना बच्चे, C2H4 बचा, 2 C's बचे और 4 H बचे, है ना. अब इसके अंदर एक फ्रेश ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है जो आ रहा है इसके अंदर. तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, CH3C और जो वो ऑक्सीजन आ रहे हैं वो OOH. ये नेसेंट ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स आ रहे हैं, O2 की फॉर्म में नहीं आ रहे, इसीलिए COOH. ऐसा होता कुछ नहीं है, माइंड को याद कराने के लिए समझना है कि वाटर लिबरेट होगा और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वहां पर उसकी प्लेस लेंगे. ठीक है बच्चे, 2 है ना, 2 नेसेंट ऑक्सीजन है तो 2 O वहां पर आपको दिखेंगे. ठीक है बेटा, क्लियर है, याद हो जाएगा. अल्कोहल से एसिड की प्रिपरेशन ये एग्जाम में पूछी जाती है बच्चे, हाउ कैन यू प्रिपेयर एन एसिड विद एन अल्कोहल. तो ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. Oxidation means controlled combustion. When ethanol is heated with alkaline potassium permanganate, it gets oxidized to ethanoic acid. वो oxidize होकर ethanoic acid बन जाएगा. This reaction can be carried out by adding 5% of aqueous solution of potassium permanganate in sodium hydroxide, together called as alkaline potassium permanganate, dropwise. It is added dropwise till the purple color of potassium permanganate solution no longer disappears. Right बच्चे, बोलो बच्चा.
मैम रिएक्शन में CH3 CH2 अलग से क्यों लिखा है? मतलब C2H5 भी तो लिख सकते थे। कहाँ पे बच्चे? मैम ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। ये या ये मैम एथेनॉल। इथेनॉल में ये अलग से क्यों लिखा है? हाँ लिख सकते हैं C2H5OH, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट नेम है, कुछ कट थोड़ी होगा मार्क्स उसमें। वो कंडेंस स्ट्रक्चर लिखा है बच्चे उसके, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर आप वैसे देखोगे ना, पोटेशियम पर मैंगनेट का जो कलर होता है वो तो कलरलेस होता है। पर्पल कहाँ से हो गया? मैम पर्पल होता है मैम 90 वो पर्पलिश पिंक होता है। उसमें बेस ऐड करने के बाद पर्पलिश पिंक होता है। टाइट्रेशन रिएक्शन में किया था, टाइट्रेशन रिएक्शन जो आपके 11th में करोगे आप, उसे एसिड से न्यूट्रलाइज करते हैं। राइट वो टाइट्रेशन का जो रिएक्शन मैं बता रही हूँ वो फिनोफ्थलीन होता है, वो कलरलेस होता है, उसको पहले हम बेस डालकर उसे पर्पल करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। एंड मैत्री रिकलेक्टेड इट राइट, जब हमने 9th के एक्सपेरिमेंट में किया था, टू प्रूव दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी लिटिल पार्टिकल्स और दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तब हमने वहाँ पोटेशियम पर मैंगनेट ही यूज किया था। तो राइट, आई वाज टेकिंग इट समवेयर एल्स टू द टाइट्रेशन रिएक्शन दैट यू विल बी डूइंग इट इन योर 11th स्टैंडर्ड इन द लैब्स। चलो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। राइट अभी हमने क्या किया, राइट अभी हम यहाँ पर क्या बात करें कि रिएक्शन होगा कैसे। आपने बाय एडिंग अ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 5% एक्वस सॉल्यूशन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब सिर्फ 5% ही उसका वॉल्यूम यूज किया गया है। राइट ये वेट बाय वेट मास बाय मास का परसेंटेज किया था आपने 9th क्लास में, ये वही है। तो अब आपने ड्रॉप वाइज इथेनॉल उसके अंदर ड्रॉप किया है टिल द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन नो लॉन्गर डिसअपियर्स। नाउ यू आर एडिंग इट एंड इट इज नॉट डिसअपियरिंग, तो आप तब तक उसके अंदर वो ऐड करते जाते हो अल्कोहल। On warming the test tube containing ethanol and alkaline potassium permanganate solution gently in hot water bath, ethanol is oxidized to ethanoic acid. Always remember, beta, ethanol is never heated on the direct flame. आप उसे, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल है, वो फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, इट कैन कैच फायर, इसीलिए आप डायरेक्ट उसे फ्लेम पे कभी बर्न नहीं करते हैं। यू विल ऑलवेज गिव इट हीट बाय कीपिंग इट इन अ वाटर बाथ। तो मतलब आप पानी का पैन रखेंगे, उसे हीट करेंगे और उस हॉट वाटर के अंदर आप इथेनॉल कंटेनिंग कंटेनर रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से याद होगा आपको? आपको याद हो 6th और 7th क्लास के अंदर जब आप स्टार्च टेस्ट करते थे, तो पहले वाटर बाथ में रखा हुआ अल्कोहल जो है उसके अंदर लीफ को डिप करके वॉश करते थे, ताकि उसके अंदर से क्लोरोफिल रिमूव हो जाए। राइट उसका क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए, है ना, ताकि वो आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर रिएक्शन का कलर खराब नहीं करे। Okay, now ethanoic acid is formed by the oxidation of ethanol by using strong oxidizing agent. This ethanoic acid or acetic acid formed by the oxidation of ethanol can turn blue litmus to red. That means this is acidic in nature. We can also carry out the above reaction of oxidation of ethanol to ethanoic acid by using acidified potassium dichromate as the oxidizing agent. Please note that the conversion of ethanol into ethanoic acid is called an oxidation reaction because oxygen is added to it during this conversion. In fact, alcohols can be oxidized to the corresponding carboxylic acids by using strong oxidizing agents. So like ethanol is converted into ethanoic acid, the same way propanol can be converted into propanoic acid.
है ना, तो वो उनके रिस्पेक्टिव एसिड्स में चेंज हो सकते हैं इफ यू यूज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। है, जल्दी से इसे कॉपी कर लो, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, रिएक्शंस, और आगे चल। नोटेड बच्चे, चले आगे। अब हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद सोडियम मेटल। तो वो क्या बना देगा, सोडियम इथॉक्साइड। कैसे बनेगा, जो जो आपका इथेनॉल स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, यहाँ पर H हमें पता है H प्लस आयन बनाता है, ऑल्दो ये डिसोशिएट नहीं होता यहाँ से, ये एसिडिक नहीं है नेचर में कि यहाँ पर अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा, लेकिन सोडियम बीइंग वेरी रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इट इज रिप्लेस्ड एंड दैट हैज बिकम सोडियम इथॉक्साइड। क्योंकि सोडियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, इसीलिए दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। देखिए, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ इथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इथेनॉल है किसी चीज में, कैसे उसकी प्रेजेंस चेक होगी। अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इज पुट इनटू इथेनॉल इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, rapid effervescence due to the evolution of hydrogen gas is produced। तो यहाँ पर बहुत सारी effervescence दिखेगी, like in the picture you can see। ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, छोटे छोटे से बबल्स दिखेंगे आपको वहां पर। दी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग। आप उसके पास बर्निंग मैचस्टिक लेकर जाओगे तो इट विल गिव यू अ पॉपिंग साउंड। व्हेन अ बर्निंग splinter is brought near the mouth of the test tube, the gas burns with a pop sound, which is a characteristic of hydrogen gas. This shows that the gas produced by this reaction, the action of sodium metal on ethanol, is hydrogen. In fact, all the alcohols reacts with sodium metal to evolve hydrogen gas. Understood बच्चे or not? Clear? तो क्या बनेंगे, इथॉक्साइड्स बन जाएंगे ना वहां पर। अगर आपने इथेनॉल लिया है, इथाइल अल्कोहल लिया है, तो सोडियम इथॉक्साइड, इथेन का ही पार्टिकल है बेटा इथॉक्साइड, इथेन से ही बन रहा है, इसीलिए नेम सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। जब भी किसी केमिकल कंपाउंड को डिहाइड्रेट करना होता है, हमेशा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो जहां पर भी यूज किया जाता है वहां का पानी वहां से निकल जाता है। ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें डिहाइड्रेशन करना है अल्कोहल का, उसमें से वाटर निकालना है H2O। तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो उसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और H2O निकलने के बाद, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, C2H4। और ये C2H4 किसका फॉर्मूला होता है, तीन। वही बन गया बच्चे। क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन हो गई, तो वो क्या हुआ, 2C में डबल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ा, और साथ में 4H। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा। आ गई ना बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब याद रखना, प्रैक्टिकली बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे कि ये वाटर ड्रॉपलेट नहीं है जो एग्जैक्टली निकल रहा है, ये माइंड के लिए है कि H2O पूरा वहां पर बना हुआ दिख रहा है तो उसे निकाल दो। डिहाइड्रेटिंग है, पूरा H2O दिख रहा है तो उसको निकाल दो। तो बाकी क्या बच रहा है, C2H4। और वो किसका फॉर्मूला है, इथीन का, तो इथीन बन रहा है। राइट बच्चे, प्रैक्टिकली कोई लिख कर मत आना कि वहां से वो H2O निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चे? लिखो प्रैक्टिकली इस, बड़े हो जाओगे मतलब? बेटा जब 11th क्लास में स्टडी करोगे तब ऐसा नहीं पढ़ोगे वहां पर, कि ऐसा नहीं होता है कि वो H2O निकल जाएगा, वो OH और H अलग होते हैं वहां से। ओके मैम। ठीक है, वो क्या है उसे 11th क्लास में स्टडी करोगे, फर्दर इन रिएक्शंस को पढ़ोगे, ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी करोगे। अभी के लिए सिर्फ इट्स अ मेमोरी ट्रिक, की वाटर दिख रहा है ना वहां से, उसको हटा दो। ठीक है, डू इट क्विकली, नोट दिस डाउन, बोथ द रिएक्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए। वन इज दिस सोडियम के साथ इथेनॉल का रिएक्शन, एंड अनदर इज दिस डिहाइड्रेटिंग वन। जल्दी से नोट दिस डाउन क्विकली बेटा। राइट बेटा, देखो जो मैं आपको बात समझा रही थी ना, वो यहाँ पर लिखा भी है।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ टेम्परेचर मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कंडीशंस कंप्लीटली मेंशन नहीं करते हो तो यू कैन लाइक गेट योर मार्क्स डिडक्टेड, हाफ मार्क डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से याद करना। अब देखो, जो मैं आपको बात समझा रही थी कि प्रैक्टिकली पूरा H2O यहाँ से नहीं जाता है, कैसे जाता है देखो। H from CH3 group and OH from the CH2OH group, इधर से एक H और इधर से OH ऐसे रिलीज होते हैं, यहाँ से H और यहाँ से OH, और ये मिलकर वाटर बनाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको फॉर्मूला में सीधा H2O दिख रहा है तो वो कलेक्टिवली अलग से इवेपोरेट हो जाएगा। CH3 अपना एक H रिलीज करता है और CH2OH अपना एक OH रिलीज करता है, एंड दस टुगेदर H एंड OH इज H2O, जो कि बाहर निकल जाता है। तो फर्स्ट वाले के पास एक CH2 बचेगा और सेकेंड वाले के पास एक CH2 बचेगा, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है तो दो वैलेंसीज यहाँ सेटिस्फाई होंगी। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर? वर्किंग समझ में आ गई ना? अब हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा, दिस स्टेरिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आगे एसिड्स पढ़ोगे वहां पर भी आएगा, अल्कोहल पढ़ रहे हो उसमें भी आ रहा है। जैसे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में था ना, एसिड में भी वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, बेसिस में भी वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, और सॉल्ट्स में भी वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। ऐसे ही स्टेरिफिकेशन है। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में भी ईस्टर फॉर्मेशन है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज में भी स्टेरिफिकेशन है, और ईस्टर्स की प्रॉपर्टी में भी स्टेरिफिकेशन है। अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स यू एन ईस्टर। और ईस्टर क्या होता है? जो परफ्यूम्स में फ्रूटी स्मेल आती है, दैट कम्स फ्रॉम द ईस्टर। वो कैसे बनते हैं वो अभी हमें यहाँ बात करनी है, इन द प्रोसेस स्टेरिफिकेशन। सो अब होता क्या है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कर दिया जाता है by on warming in presence of few drops of sulfuric acid। तो थोड़ा सा concentrated sulfuric acid पुट किया जाता है, और होता क्या है, अल्कोहल यहाँ से डिसोशिएट होता है OH, और एसिड यहाँ से। क्यों? क्योंकि एसिड अपनी प्रॉपर्टी ही तब दिखाएगा जब थोड़ा सा उसे वाटर का मीडियम मिलेगा, है ना। तो आपने इन दोनों को एक्वस स्टेट में लिया, और ये दोनों जो हैं आपने मिक्सअप किए, और सल्फ्यूरिक एसिड पुट किया ताकि वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, ये H प्लस आयन, ये OH माइनस आयन यहाँ से रिलीज हो गए, और ये दोनों मिलाकर बने वाटर। ठीक है, और इससे बना, देखो कंपाउंड क्या बना बेटा, CH3COO और C2H5। तो दैट इज CH3COO प्लस C2H5। राइट बच्चे? हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों पुट किया है? ताकि ये अपने आयंस रिलीज कर दे, अपनी प्रॉपर्टीज। मैं आपको जो वर्ड यूज करना चाह रही हूँ, सुनो ध्यान से, उसे करेक्ट कर देती हूँ। जो अभी मैंने कहा, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में या सॉल्टी मीडियम में एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट? या वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पे जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम क्रिएट किया गया है ताकि एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करे। सो बाय पुटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी हैव चेंज द मीडियम एसिडिक सो दैट इट शोज इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, और H प्लस आयन रिलीज करे, एंड दिस OH विल बी रिलीज। एफिनिटी है दोनों की साथ में, बोथ विल फॉर्म अ पार्टिकल टुगेदर एंड फॉर्म H2O। और जो बाकी लेफ्ट ओवर बचेगा, CH3COO एंड C2H5, this will together make an ester, and esters are named like this बेटा। इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल, और ये इथेनोएट। राइट बच्चे? इथाइल, इथेनोएट, O8 आर दी ईस्टर ग्रुप। एक मिनट दे दो बच्चा मुझे, मैं लैपटॉप का चार्जर लगा दूं जल्दी से, द बैटरी इज ड्रेनिंग। राइट बेटा, तो हमने कैसे बनाया ये? जब हमने जो हमने अल्कोहल लिया था, दैट गेव अस द एल्काइल ग्रुप इथाइल, और जो हमने एसिडिक ग्रुप लिया था वो इथेनोएट के साथ कंबाइन, मतलब वो इथेनोएट में टर्न हो गया। दिस COO इज रेड एज द ईस्टर ग्रुप।
ठीक है, इसका कॉमन नेम इज इथाइल एसीटेट, राइट बच्चे, इथाइल एसीटेट, एंड दीज आर स्वीट स्मेलिंग। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में? करें इसे, कैसे हो रहा है? The reaction in which carboxylic acid combined with an alcohol is called esterification. It takes place in the presence of a catalyst, concentrated sulfuric acid. Otherwise, the reaction would be very slow. The formation of sweet-smelling ester is used as a test of for alcohols as well as carboxylic acid. तो आपके पास एसिड और अल्कोहल ही है सैंपल टेस्ट ट्यूब्स में। आप कैसे चेक करेंगे? दोनों के फ्यू ड्रॉप्स मिक्स करके देखेंगे वहां से फ्रूटी स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। इफ दे आर गिविंग यू फ्रूटी स्मेल टुगेदर, तो इसका मतलब अल्कोहल एंड एसिड ही प्रेजेंस है वहां पे। ठीक है, अब ये होना कैसे है एक्सपेरिमेंट देखे। वी कैरी आउट द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड टू फॉर्म ईस्टर एज फॉलोज। टेक 1 ml of pure ethanol, that is the absolute alcohol, in the test tube and add 1 ml of glacial ethanoic acid. Right, then add 2 or 3 drops of concentrated sulfuric acid to the mixture. कुछ ड्रॉप्स हमने वहां पर ऐड कर दिए। देखे, इथेनॉल लिया, इथेनोइक एसिड लिया, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, इसे एक वाटर बाथ में रखकर हीट कर रहे हैं। Warm the test tube containing the above reaction mixture in hot water bath for about 5 minutes. Pour the contents in a test tube in about 50 ml of water taken in another beaker and smell it. ठीक है बच्चे? So a sweet smell is obtained indicating the formation of an ester there. Right बच्चे? So this reaction won't happen if you don't put concentrated sulfuric acid there, which is used as a catalyst there. Okay, it is not participating in the reaction but making the reaction happen. अब आप अगर टेस्ट ऑफ अल्कोहल करेंगे तो देयर आर 2 टेस्ट दैट यू हैव रेड। अभी अभी आप एक पहले एक सोडियम मेटल टेस्ट कर आए हैं, जहां पर ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वहां जो आपने कंपाउंड लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, दैट इज एन अल्कोहल। आपने सोडियम मेटल का छोटा सा पीस लिया, गिवन सैंपल में पुट किया, अगर वहां एफरवेसेंस आ रही है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन गैस किसने रिलीज की होगी? अल्कोहल ने। सो दैट्स अ टेस्ट ऑफ एन अल्कोहल। राइट बच्चे, अंडरस्टूड? समझ में आ रही है ये बात सबको? और एक हमने अभी टेस्ट किया स्टेरिफिकेशन, जहां पर फ्रूटी स्मेल से हमें उसका प्रेजेंस जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। राइट बच्चे, uses of ethanol is used in the manufacture of paints, varnishes, perfumes, dyes, कुछ भी इसमें से 2-3 चीजें जो हैं याद कर लो। It is used as a solvent. तो जो चीजें वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, अल्कोहल में डिसॉल्व होती है ना? याद है ना ये बात आपको? नॉन पोलर बोलते हैं ना इसको। चलें अभी। Being a good solvent, ethyl alcohol is used in medicines such as tincture, iodine, cough syrups, and many tonics. So it is used as a solvent. It is used as a fuel in car along with the petrol, used in spirit lamps as well, in the fuels. Spirit lamp जहाँ विक की हेल्प से लैंप में जलाते हैं ना लाइट। It is used in alcoholic drink beverages like whiskey, wine, beer, and other liquors. Whiskey is 35% ethyl alcohol, wine is 10 to 20% ethyl alcohol, and beer is 6% ethyl alcohol. Ethyl alcohol or ethanol is used as an antiseptic to sterilize wounds and syringes in hospitals and dispensaries. ठीक है बच्चे, harmful effects of
ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये प्लीज थियरी है, गो विद इट ऑन योर ओन, ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये केस ऑफ मिथेनॉल बता देती हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट. When taken internally, methanol is a poison. So unlike ethanol, drinking methanol even in very small quantity can cause severe poisoning leading to blindness and even death. This happens as follows. Methanol damages the optic nerve causing permanent blindness in a person. Methanol is oxidized to methanol in the liver of a person. Methanol reacts rapidly with the components of cell causing coagulation of their protoplasm. Due to this, cells stop functioning normally. This leads to the death of a person who drinks methanol. तो हो क्या रहा है बच्चे, मीथेनॉल ड्रिंक करने से आपका ये जो बॉडी है, लिवर के अंदर मीथेनॉल जो है वो मिथेनॉल में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बन जाता है, और मिथेनॉल बनने से आपके जो लिविंग कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म टुगेदर, दैट इज कोएगुलेटेड. वो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है वो वहां पर, और उसकी वजह से सेल फाइनली डाइज ऑफ. तो बॉडी के सेल्स दे डाई देन, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट इज डीनेचर्ड अल्कोहल. मैं इसी के बारे में आपको बता रही थी कि खुद से गवर्नमेंट जो है डीनेचर करती है अल्कोहल को. अ लॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स. फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस इथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड ड्यूटी फ्री. उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं होते हैं विदाउट चार्जिंग प्रोडक्शन टैक्स बाय द गवर्नमेंट. दिस मेक्स द इंडस्ट्रियल अल्कोहल मच चीपर देन इट्स मार्केट रेट. To prevent the misuse of industrial alcohol for drinking purposes or black marketing, ethyl alcohol meant for industrial purposes is denatured by adding small amounts of poisonous substances like methanol, pyridine or copper sulfate. खुद से denature किया गया. So the addition of these poisonous substances make the ethyl alcohol unfit for drinking. We can now say that denatured alcohol is ethyl alcohol which has been unfit for drinking purpose by adding small amount of poisonous substances to it. Please note that the addition of small amount of copper sulfate imparts a blue color to the industrial ethyl alcohol so that it can be identified easily. Right, बच्चे? समझ में आया? Ma'am, so is it fatal if like someone drinks denatured alcohol? Yes, 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 of course. How it's fatal? यस, अभी तो पढ़ा हमने, मिथेनॉल कंज्यूम करोगे तो इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज मिथेनॉल कंज्यूम करने से क्या होगा, क्लियरली लिखा तो है, इट कैन लीड्स टू डेथ, ब्लाइंडनेस, और इट कैन लीड Yes, टू ma'am. डेथ. तो फिर फैटल ही हुआ ना, इफ इट लीडिंग टू डेथ. Ma'am, then what is क्वेश्चन पूछने का माइक pyridine? बंद किया कर, मैं खुद ही नहीं बोल पाती बच्चे, मुझे मेरा ही वॉइस सुनाई दे रहा होता है ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. अभी बोल. Ma'am, then what is this pyridic thing? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बच्चे. ठीक है बच्चे, अब इथेनोइक एसिड पे जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो थोड़ी क्विकर हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो सेम भी होंगी, है ना. देखो स्टेरिफिकेशन वहां पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अब ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इथेनोइक एसिड बेटा. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मुझे चेक करना है, आई डोंट नो अगर वो अभी सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि पहले तो इट वाज कट. तो मुझे इस ईयर का चेक करना है, वो मैं चेक कर लूंगी बाय योर नेक्स्ट क्लास. ठीक है,
आज के लिए वाइंड अप करते हैं बेटा, चैप्टर प्रिपेयर करना शुरू कर दो, एक भी दिन नहीं दूंगी टेस्ट के लिए, नेक्स्ट डे डायरेक्टली टेस्ट होगा, कि बहुत ईज से हुआ है ये चैप्टर, बहुत डिटेल में हुआ है, इसीलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम नाउ ओनली, राइट।